बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th आज हमने पेज नंबर 161 पर द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ 45 डिग्री 30 डिग्री एंड 60 डिग्री इन तीन एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को डिस्कस करना है। ठीक है, बेसिकली तो आपने फिजिक्स में भी देखा है कि इन मुख्तलिफ एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो है हम यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर से भी हम निकालते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटर आपको पता है कि आखिर पहले वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ वो वैल्यूज़ किसी ने आखिर बनाई हैं तो फिर ही वो कैलकुलेटर में जो है ना वो हल होती है ना। तो इसलिए आज हमने इसकी बेसिक सीखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन बेसिकली तीन आपके सिलेबस में है। ठीक है, आगे फर्दर भी हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये 45 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री ये तीन एंगल्स हैं, इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस तरह से हम बनाते हैं ये आपने डिस्कस करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा अच्छी तरह से आपने गो थ्रू करना है। तो लिखा हुआ है, ये आपको पेज नज़र आ रहा है कि सबसे पहले मैंने ना 45 डिग्री एंगल को डिस्कस करना है कि 45 डिग्री एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने पैराग्राफ ये मार्क किया है ना, इस तरह से ये जो नज़र आ रहा है, ये आपने तीनों एंगल जो हैं 45 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, ये वाला पैराग्राफ ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कंसीडर, बल्कि आप अभी फ़िलहाल इसको 45 के लिए देखें। ठीक है, 45 के लिए ये ऐसे बनाना पड़ता है, 60 की ज़रा फिगर थोड़ी सी डेवलप हो जाती है 60 और 30 डिग्री की, इसलिए 45 में आपने देखना है कि ये वाला पैराग्राफ ज़रूर लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा पैराग्राफ ज़रूर लिखना है। ठीक है, अक्सर बच्चे डायरेक्ट वैल्यू फिगर बना के लिखने की कोशिश करते हैं, इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि ये फिगर बना के ये पैराग्राफ ज़रूर लिखना है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिगर को एक ट्राइंगल बनानी है आपने, इनके नाम, इन वर्टेक्स के नाम इसी तरह से रखने हैं क्योंकि पैराग्राफ में ऐसे डिस्कस हुए हैं। इसको ए कह देना, इसको बी और इसको सी। एक बात का ख्याल रखना है कि सी क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। कोई भी एंगल डिस्कस हो रहा हो, ठीक है, जिस तरह से ये एंगल ए है वो 45 डिग्री है, तो जो एंगल आप डिस्कस कर रहे हो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 के सामने वाली को हाइपोटेनस, जो बाकी बच जाती है वो बेस होती है। ये आपने याद रखनी है बात। उसके बाद एक और बात मेरी याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसा है, ठीक है, कि आपने जो नाम रखे होते हैं ट्राइंगल के वर्टेक्स के, ठीक है, उन अगर इसका नाम एंगल ए है तो उसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए से जाहिर करते हैं, रूल है। अगर ये एंगल बी है तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और अगर ये एंगल सी है तो इसके सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करना है। कहते हैं कंसीडर आ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी को फर्ज करो विद मेजर एंगल सी 90 दिया है। द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए बी सी आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी रिस्पेक्टिवली। फिर तरतीब का मतलब है कि ये स्मॉल ए इस ए के लिए पहला पहले के लिए है, दूसरा दूसरे के लिए और तीसरा तीसरे के लिए है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है। ठीक है जी, अब आप देखें जरा, तो व्हेन केस 1 में व्हेन ए एंगल 45 है, 45 एंगल को π/4 रेडियन में π/4 भी कहते हैं, तो एंगल ए 45 डिग्री यानी कि π/4 रेडियन में, सिंस द सम ऑफ द एंगल इज 180। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, ये 45 है, ये 90 है, 90 प्लस 45 135 होता है, टोटल 180 होता है। तो इसका मतलब अगर ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। अब सिंस द सम ऑफ द एंगल 180 है, सो एंगल बी जो है वो भी 45 होगा। मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से होगा। एज ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा एमसीक्यू है। ठीक है, जो अक्सर मोस्टली लोगों के जेहन से ओझल हो जाता है, ये बात आपने ख्याल रखनी है। कहते हैं एज वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट, सीक और कसीक होते हैं ना, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। The value of trigonometric functions depend on the size of the angle only। ये जो साइन थीटा, कास थीटा, टेन, कॉट, सीक, सीक की वैल्यू है वो कहता है एंगल पर डिपेंड करती है, नॉट ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करती, ट्राइंगल छोटी हो बड़ी हो, इससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ द एंगल पर, नॉट ऑन द साइज ऑफ ट्राइंगल। ये बात याद रखनी है। फॉर कन्वीनियंस, कहते हैं सहूलत की खातर आप 45
डिग्री एंगल की यानी कि π/4 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना जा रहे हैं। तो कहता है आसानी के लिए ऐसा है कि ये जो दो साइड है ना हमारी ए और बी इनको 1 कंसिडर कर लेना है कि ए भी 1 है और बी भी 1 है, ये याद रखनी है बात। तो ये ठीक है जी, 1 1 दे दी, हमें सी चाहिए, सी हमने ढूंढनी है, ठीक है। ये तो हल करके बाद में लिखी है ना, ठीक है, ये बाद में हल होके बाद में आई हुई है √2, इसको लेट नहीं करना, इन दोनों को लेट करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो फाइंड कैसे करनी है? इन केस ऑफ ट्राइंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ये कमाल की बात है कि ये जो ट्राइंगल 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने के लिए जो ट्राइंगल हमने यूज किया है ये क्या है? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस क्योंकि दो साइडें बराबर हो तो आइसोसेलेस होती है। अब एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट भी है, तो इसका मतलब है ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप देखें तो शुरू में मैंने ये फिगर दोबारा बनाने की कोशिश की क्योंकि मैंने यूज करना है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पर पैथागोरस लगाओ।